गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट में स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। और आप लोग भी एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, जिससे कि आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ो तो उसको लिख सको। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों के पॉइंट अच्छे बनेंगे और आप लोगों को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में। अगर कोई भी पेपर वगैरह फंसता है तो आप लोग करंट अफेयर पॉइंट वाइज पॉइंट, कुछ नहीं करो बस बैठो। ठीक है, कुछ नहीं करो बस बैठो, पेन लेके जो पॉइंट अच्छा लगे लिख लो। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगी करंट अफेयर। तो स्टूडेंट हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, बट आप लोग आराम से इंजॉय कीजिए। ठीक है, देखिए आज हम चलते हैं स्पेस की दुनिया में। ठीक है, आज हम चलते हैं किसकी, स्पेस की। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मार्स ग्रह, मतलब कि मंगल ग्रह पर। ठीक है, पार्सिवरेंस, पार्सिवरेंस ये क्या है, एक बताते हैं इसको। चट्टान के नमूनों, चट्टान के नमूने रखेगा। अब बताते ये क्या है। ये है एक नासा का मिशन था। ठीक है, उसमें ये क्या है, एक रोवर है। ये कौन है, नासा का मार्स रोवर, मार्स रोवर, जिसका क्या नाम है, जिसका ये नाम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कब भेजा था, इसको दिसंबर 2022 पर क्या हो गया था, वहाँ पे पहुँच गया था, लैंडिंग कर ली थी इसने। ठीक है, इसको देखिए कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है, टाइम पीरियड। बट कहा जाए जो मास हमारे सबसे पास है, बट वो मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इस पर पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 54 दिन में पहुँच सकते हैं। बट इसमें क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये जब चक्कर लगाता है तो ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, हाँ भैया आ जाओ वहीं पे खड़े, ऐसा थोड़ी ना होगा। उसके साथ ही उसकी परिधि में भी घूमना पड़ेगा, तब उसके ग्रह पर क्या कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर समझना है आपको तो कमेंट में बताइए, हम आपको अलग से वीडियो बना के इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा वहाँ पे, ये टाइटेनियम ट्यूब में क्या करेगा, रखेगा। क्या रखेगा, चट्टानों के नमूने। किस में रखेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस में रखे, तो आपको अगर टाइटेनियम ट्यूबों में नमूने। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टाइटेनियम ट्यूब में नमूने को क्या रखेगा, रखेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि भैया इसमें नमूने रखे, तो इससे क्या पता चलेगा, इसमें मार्स के जीवन के बारे में पता चलेगा। किसके, मार्स के जीवन के बारे में, कि भैया यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, कोई सभ्यता रहती होगी। ठीक है, इस टाइप से उनकी उससे मतलब और टाइम पास्ट टाइम का भी क्या होगा, पता चल जाएगा। और ये जो रोवर है ये क्या करेगा वहाँ पे, देखिए ये एक जगह है वहाँ पे, जंजीरो क्रेटर, मतलब गड्ढा होता है, क्रेटर मतलब तो आपको पता ही, गड्ढे पर क्या करेगा, 10 सिलेंडर उतारेगा अपने, तभी तो लेके आ गए मिट्टी के नमूने। ऐसा तो होगा नहीं कि भैया 1 किलो मिट्टी भर लो हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। जो इसके सिलेंडर हुए होंगे खाली या भरे भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10 सिलेंडर को क्या रखेगा, ज़मीन पर रखेगा। फिर नासा का कोई और दूसरा मिशन जाएगा तो उस सिलेंडर को क्या करेगा, वहाँ पे जिस कि पता चलेगा कि हाँ हमने इस जगह की क्या रखी थी, जांच की थी। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा, इन सिलेंडरों को भी यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में। बट ये टाइटेनियम नमूने को क्या करेगा, रोवर अपने साथ रखेगा। जब रोवर का मिशन ख़त्म हो जाएगा तो ये रोवर क्या करेगा, एक मतलब स्पेस वहाँ पे जो है उससे वापस आ जाएगा। ठीक है, या उसको लेने के लिए कोई जाएगा, मतलब कि रॉकेट वगैरह मिशन भेजेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत करेगा जो कौन सी पूछा जाएगा आपसे, अगर कभी पूछ लिया जाए कि हाल फिलहाल में टाइटेनियम ट्यूब में किसके नमूने लाए गए, तो आप कहोगे मार्स पर की मिट्टी के नमूने लाएगा। किस जगह के लाएगा, तो आप कहोगे जंजीरो क्रेटर। और कौन से मिशन के तहत कौन से रोवर के तहत लाया गया, यह आएगा पार्सिवरेंसर रोवर के तहत। ठीक है, इसमें कौन कौन से नमूने होंगे, इसमें होंगे, देखिए मिट्टी के तो ले ही रहा है ये, साथ में किसके लेगा, हवा के।
ठीक है। हवा किस लिए लेगा, क्योंकि आने वाले समय में किस टाइप से इसकी हवा बदल रही है, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, बट नासा अगर चाहे तो वहाँ पे वातावरण बन सकता है, अगर नासा अगर चाहे, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस अगर क्या बोलते बना दी जाए, तो जिससे क्या होगा, वहाँ पे एक वातावरण बन जाएगा जिससे कि वो गर्मी को क्या रखेगा, सोख कर रखेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिन में टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड, रेगिस्तान, ठीक है, लाइक का रेगिस्तान, ठीक है। इस वाले पॉइंट में जो भी नहीं आया समझ में कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट में इसका उत्तर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है। ठीक है, इंडियन नेवी का मतलब 5वीं पनडुब्बी सौंपी गई, कौन सी 5वीं, सौंपी। देखिए भारत के पास कितनी मतलब शक्ति बढ़ती जाती है, मतलब 5वीं पनडुब्बी भारत के पास, ठीक है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है, स्कॉर्पिन, ठीक है। स्कॉर्पिन पंडी है जिसको कहाँ पे, बगीर में क्या किया गया, सौंपा गया, रहा है ये कहाँ पे सौंपा गया, ये बगीर एक जगह है जहाँ पे क्या किया गया, इस 5वीं पनडुब्बी को सौंपा गया जिसका नाम है स्कॉर्पिन, ठीक है, क्या इसका नाम है। और ये किसके तहत बनाई गई, ये देखिए। अब इसकी रोमांचक बात है, ये किसके तहत बनाई गई, ये आप सोचोगे कि बस भारतीय सेना, नहीं, इसमें बहुत सारी तकनीक है, बताते हैं किस किस ने बनाई है इसको। प्रोजेक्ट 75, देखिए जैसे कि आपको अपनी पूरी लाइफ का करियर बनाने में बहुत टाइम लगता है ना, 10-12 साल, 10th 12th ऐसे ऐसे करके, इसी टाइप से ये पनडुब्बियाँ भी ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में बनती है, इनको कम से कम 10-10 5-5 10-10 साल में, मतलब बहुत एक एक बारीकी चेक कर करके बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि इतना ज़्यादा इन पे वो किया जाता है, टाइम दिया जाता है, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो पनडुब्बी मतलब कोई मतलब वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों तकनीक को देखा जाता है, नई चीज़ें तकनीकें डाली जाती हैं, ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती के चक्कर में पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए इसको पूरा सील पैक बनाया जाता है, एयर पैक, ठीक है। उसमें सिलेंडर्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 75 में यार्ड 1189 की है, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े यार्ड होते हैं, उसके तहत ये बताया कि प्रोजेक्ट 75 के यार्ड मतलब जगह, कौन सी जगह की है, 11,869 नहीं, 89 नहीं 89 नहीं है, 75 76 77 78 69 79, सॉरी 79, ठीक है। 11,879 के तहत क्या की गई, इस पनडुब्बी को बनाया गया। इसका निर्माण, ठीक है, इसका किसका, इस पनडुब्बी का निर्माण देखिए किसके द्वारा किया गया, इसका निर्माण 2 लोगों द्वारा किया गया। एक तो भारत है, देखिए भारत के लिए बनेगी तो भारत द्वारा, तो भारत में कहाँ पे किसने किया, मांझा गांव डार्क शिप बिल्डर्स, ठीक है, लिमिटेड द्वारा। और किसके द्वारा, और देखिए अब आती है कि और किसके द्वारा, और ये एमएस नेवल, एमएस नेवल ग्रुप, ये कहाँ का, ये है फ्रांस का, कहाँ का, ये फ्रांस का। तो सोचिए इसमें कुछ नई तकनीक भी डाली होगी, अभी नहीं बताएंगे इसको, ठीक है। इसमें नई तकनीक भी डाली होंगी जिसका उपयोग जब भारतीय सेना जब करेगी ना, तब उन लोगों को पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को खोल के वहीं बताया जाता है। देखिए अपनी सेना से रिलेटेड न्यूज़ है, इसकी हर चीज़ को देखा जाता है, बारीकी को देखा जाता है, जैसे कि आपके करियर की हर बारीकी को देखा जाता है, 10th 12th, फिर आप अपने लाइफ में कुछ सीखते हो, अपनी कला आर्ट जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ में फील्ड में आगे जाते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैकेनिकल, ठीक है, ये इंजीनियरिंग लाइन में, डॉक्टर्स में हुए, अलग अलग लाइन हुई, ठीक है। मतलब हर उसमें एक अलग अलग वो स्कोप है, ठीक है। आप अगर बायोलॉजी से 12th करते हो तो आपको अच्छा स्कोप
है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मेरी मानो तो इस टाइम डॉक्टर का ज़्यादा क्रेज़ है। अगर डॉक्टर की जो लोग तैयारी करो तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर एसएससी आईएएस की तैयारी करो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसमें एक अच्छा मतलब रुतबा होता है, मतलब कि कहा जाए बहुत, ठीक है। और इसके तहत ये वागीर, ठीक है, ये पूरा नाम ये वागीर में सौंपा गया, मतलब वागीर इसका ही नाम है, स्कॉर्पियन वागीर, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। वागीर में सौंपा गया तो इसको वागीर भी, इसको वागीर में 1 फरवरी को समुद्री परीक्षण होंगे। इन्होंने बोला कि क्या करेंगे भैया, हम ऐसे तो आपने नींव बना के दे दी, बट हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। मतलब कि इसके परीक्षण भी तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं भैया चलाई और कुछ दिक्कत हो गई और वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसी चीज़ को देखने के लिए इसका क्या होंगे, परीक्षण स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में परीक्षण इसी टाइप से होते हैं, जैसे कि आप लोगों के पेपर होते हैं, ये इसमें परीक्षण होते हैं, ठीक है। देखिए हर चीज़ में परीक्षण होना ज़रूरी है। आप मानिए आप गए फ्रिज लेने, ठीक है, आपने डबल डोर फ्रिज ली, आपने डोर खोला, डोर गिर गई, परीक्षण नहीं हुआ, लापरवाही हुई ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या किया गया, बताया गया, ठीक है। अब चलते देखिए भारतीय रेलवे ने क्या चीज़ की, ठीक है। भारत की सबसे लंबी मतलब कि ये करंट अफेयर हो गई, स्टैटिक जीके भी हो गई है, ठीक है। स्कैप टनल खोली, कौन सी, भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल को क्या किया गया, खोला गया। ये किसके द्वारा बनाई गई, भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा। कब बनाई गई, ये बनाई गई 15 दिसंबर 2022 को। इसका क्या दिया गया, अंतिम रूप दिया गया। मतलब कि इसको 15 दिसंबर को क्या कहते हैं, पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। इसका निरीक्षण करने के पश्चात इसमें देखा गया कि कोई कमी नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, खोल दिया गया, ठीक है। और इसका ट्रैक कितने लंबाई का है, मतलब एक टनल है, ये बहुत बड़ी टनल है, रेलवे की है, ठीक है। इसका ट्रैक है 12.89 किलोमीटर, दशमलव है ये, 12.89 किलोमीटर का क्या इसका लंबी ट्रैक है। और ये जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माण अधीन है, ठीक है। क्या है, निर्माण अधीन है। अभी उसमें एक और है, निर्माण अधीन का काम कर रहा है, निर्माण अधीन बनिहाल, ठीक है, बनिहाल काटरा रेलवे लाइन का क्या है, एक हिस्से के रूप में है ये। बट अभी 111 किलोमीटर का क्या है, निर्माण कार्य अभी भी अधीन है। मतलब 111 किलोमीटर का अभी, इसको छोड़कर जो आगे का काम है वो भी क्या कर रहा है, अभी काम वर्किंग चल रही है। बट इसको खोल दिया गया है, ठीक है, इस टनल को खोल दिया गया। इसमें जहाँ तक उनका पहुँचाने की वो होगी क्षमता इस टनल की, तो वहाँ तक क्या करेगा, ये टनल पहुँचा देगा। और सबसे बड़ी बात है, इस किस परियोजना के तहत जोड़ा गया, ये विशेषकर याद रखना। कभी भी कोई भी चीज़ हो उसको किसी परियोजना के तहत ही जोड़ी जाएगी, इसका हमेशा क्या रखना, याद रखना। क्योंकि कभी भी इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं किसी भी पेपर में, ठीक है। तो इस पर विशेषकर ध्यान रखना। कौन से है, ये है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल कहाँ खोलेगी, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। ये उधमपुर, श्रीनगर, ठीक है। हम तो देखो सीधे सीधे पॉइंट पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप तो कहेंगे वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आप लोग खुद करोगे, हमें पता, आप पर ट्रस्ट है, ठीक है, ओके। ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन का क्या है, रेलवे लाइन परियोजना का
हिस्सा है, रेलवे लाइन परियोजना का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ को देखा कि रेलवे लाइन परियोजना का क्या है, एक हिस्से के रूप में देखा गया। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मान लो कभी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बन गई, तो इसकी एक आपातकालीन स्थिति को बताने मतलब लड़ने के लिए इसको T13 का निर्माण किया है। तो ये T13 का निर्माण मतलब ये है कि इसके अंदर जगह जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए कि अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए तो इसके लिए वहाँ पे लोग उतर सकें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेक पोस्ट टाइप से अंदर बनाए हैं जिस पे वहाँ पे लोग रुक रुक के किनारे साइड भाग सकें। ठीक है, या उस तरफ निकल सकें या इस तरफ निकल सकें। ठीक है, जगह जगह। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का विशेषकर मतलब इतना एडवांस तरीके से बनाई गई कि अगर इसमें कोई भी घटना होती है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लोगों को विशेषकर नहीं आएगा। घटना की या होने वाली आपातकालीन स्थिति ऐसे लग गई, ट्रेन में आग लग गई, तो लोग उतर के भाग सकते हैं टनल से। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि टनल में गाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे जगह जगह कुछ ना कुछ टेलीफोन या मतलब इस टाइप के होंगे कि वहाँ पे रेलवे को संकेत मिल जाएंगे। ठीक है, कैमरे भी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई है तो रेलवे तुरंत सतर्क हो जाएगी, वहाँ पे आने वाली टनल की गाड़ियों को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, जिससे कि टनल में जो भी घटना हुई तो उससे बचा जा सके। 12 किलोमीटर बहुत होता है, कम मत समझना इसको। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट। भारत ने एक सैटेलाइट में एक बहुत अच्छी चीज़ और की है, एक बताते हैं क्या। भारत ने क्या किया है, भारत के पास एक क्या था, एक सैटकॉम। भारत के पास क्या था, एक सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी। ठीक है, किसकी, सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना। ठीक है, अब जी सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, देखो पता चल रहा सैटकॉम स्पेक्ट्रम से ये कोई अच्छी ऐसी चीज़ है जो भारत के बहुत ज़्यादा क्या है, यूजेबल है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत का उपग्रह के संचार के लिए है, भारत का या भारत उपग्रह संचार के लिए। ठीक है, ये क्या एक उपग्रह है जो भारत के संचार के लिए, भारत ने कहा कि क्या कर रहे हैं, हम इसको नीलाम कर रहे हैं, अगर किसी को इसको चाहिए हो तो ले लीजिए। और यह किसके तहत बनाया गया, ये बनाया गया भारतीय दूर संचार नियामक, ठीक है, प्राधिकरण के अधीन। ठीक है, किसके तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधीन क्या किया गया, इसको बनाया गया है। ये एक क्या है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब कि पूरी धरती की स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके भेजता है कि भैया यहाँ पे कैसी कैसी दशाएं। ठीक है, ये क्या कर सकता है, स्पेक्ट्रम कर सकता है। और उपग्रह, ठीक, उपग्रह की तरह मतलब एक चीज, एक में दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक सैटेलाइट के अंदर या एक उपग्रह के अंदर दो चीज़ें क्या की हैं, निहित की गई हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम और उपग्रह, और ये क्या भारतीय संचार के पहलुओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये विशेषकर याद रखना है। ठीक है, भारतीय मतलब इसको प्राइवेट सेक्टर में भी कहेगी सरकार की, ले लो किसी को चाहिए हो तो। ठीक है, क्योंकि ये क्या देखिए, पैसा आएगा स्पेस से, जब पैसा आएगा तो स्पेस के लिए भारत आने वाले टाइम में इस टाइप के स्पेक्ट्रम उपग्रह भेजेगा, जिसको क्या करेगा, दूसरे ऐसे देशों को बेचेगा जो मतलब इसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने उपग्रह डेवलप करके वहाँ पे चला मतलब स्पेस में रख सके। तो ये क्या करेगा, उसमें पैसे में बेच देगा भारत, जिससे क्या होगा, उनको भी अपने पर्सनल डेटा को रखने के लिए एक वो मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस तो मनाया ही होगा कल, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कौन सा, देखिए
अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस में क्या है, इस चीज को बताया गया है, ये विविधता, ये क्या है, ये विविधता में, ठीक है, एकता के महत्व को उजागर करने के लिए, मतलब कि कहने वाली बात है कि ये क्या करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, मतलब अपने भारत के अंदर ही बनाया जाएगा इस एकता दिवस को। इसमें क्या होगा, मानव अपनी एकता को दूसरे के प्रति, मतलब अपनी एकता को दूसरे के प्रति, मतलब दूसरे देश के प्रति या दूसरे धर्म के प्रति नहीं, बट क्या है, जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, आपके मोहल्ले में जैसे कभी मान लो पुलिस आई, ठीक है, और आप लोग मतलब अच्छी लीडरशिप है, आप लोग अच्छे से मतलब मोहल्ले में अच्छी वो रखते हो, तो आप लोग कोई पुलिस आई किसी को उठा रही है बेवजह, तो आप लोग सब जाकर उससे कहोगे सर बताइए क्या बात है, बात करोगे। इसी टाइप से इस चीज़ को देखिए, आप खुद के ऊपर नॉलेज लीजिए। जैसे कि आप लोग को अभी पुलिस पकड़ ली, ठीक है, तो आप उनसे कभी भी एक बात याद रखना, उनको सर कह के बात करो, सर मेरी गलती क्या है, ठीक है, इतना बात करोगे। अगर वो उसको अगर अच्छा मतलब बुरा भी होगा ना पुलिस वाला, तो वो कहेगा चलो ठीक है सर जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप उसे, अरे यार ये भैया पकड़ लिया, ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट दो उसे, तब आपको रिस्पेक्ट मिले। इसी टाइप से अगर एकता में आप लोग 10 लोग खड़े हो ना, तो वो बंदा झुक जाएगा कि चलो ठीक है मेरी गलती है। अगर उसकी गलती है तो, अगर नहीं है उसकी गलती, वो नहीं झुक रहा, तो समझ जाइए कि वो नहीं झुकेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की एकता है, किसी काम को करो आगे जाके एकता में करो, ग्रुप स्टडी करो एकता में करो। इसको हमें चीज़ ये नहीं आ रही, आप हमें बताओ, तुम्हें ये नहीं आ रहा, हम बताएंगे, ठीक है। ये एकता में होता है, ठीक है। अब हमारी वीडियो पे देख रहे हो, अब अकेले देख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, 4 लोग बुलाओ, हमारे संग देखो, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि हम अलग अलग देखो, 4 फोन पे देखो, हम कह रहे आपके संग देखो, बट आपको चीज़ समझ में आना चाहिए। ये आपकी एकता है। आप लोग सर्कल बना रहे, फ्रेंड सर्कल, स्टैटिक जी के, हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 150 200 बच्चे हों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे कोई आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें पता है एक हम जो करंट अफेयर का लेवल ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लेवल ले जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से जितने हम अधिकार या जो भी चीज़ बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, डेवलप करके बताते हैं। कोई भी चीज़ जो कमेंट में बताइए कि आप, हम बताएंगे उसका आंसर देंगे, बट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा कोई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि हम काम भी करते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिलीज़ में नहीं है, इतना हमें प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। मतलब बताने के लिए इतना नहीं बता सकते, बट हर किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम भी जानते हैं। बट हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ोगे, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, बट आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए हम टाइम निकालते हैं जैसे भी करके, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो, हमारे करंट अफेयर से किसी के 4 का 10 का 15 का भला हो, ठीक। करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन भी अगर फंसते हैं ना पेपर में, तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो हम जी चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। स्टैटिक्स जीके भी इसलिए आप लोगों के लिए पॉइंट लेके आए। स्टैटिक्स जीके में ऐसे पॉइंट कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाओगे, आप वीडियो देख लेना किसी की, इतना नहीं बताया जाएगा डीपली। हम इतना डीपली इसलिए जाने की मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात है, आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, हम आपको टाइम देंगे। जितना सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम आपको टाइम देंगे। आप हमें 4 घंटे दोगे ना, दिन के 1 घंटा भी दोगे तो हम आपको 4 घंटे देंगे, ठीक है। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के देंगे, कहीं से भी ला के देंगे, ठीक है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता के बारे में इतिहास। इसको क्या किया गया 2005 में, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन। तो इसके तहत बोला गया कि किसने बोला गया, इसके तहत बोला गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने बोला, राष्ट्र महासभा ने। इन्होंने बोला कि भैया एक काम करना चाहिए, हमें एक एकता दिवस भी मनाना चाहिए भारत के अंतर्गत। तो इन्होंने बोला गया कि इनकी जब ऑफिशियली इस चीज़ में बताया गया कि हम क्या करें, इसके दौरान सम्मेलन के दौरान इन्हें पेश किया, क्या किया, पेश किया, ठीक है। और इसको मंजूरी दे दी गई 22 दिसंबर 2005 को, औपचारिक रूप दे दिया गया, औपचारिक रूप।
औपचारिक मतलब ऑफिशियली दे दिया गया कि हाँ मतलब अब ठीक है, हमने बोल दिया, पेश किया इन्होंने, मतलब बताया कि भाई ऐसा कर सकते हैं इन्होंने, कि पेश, हाँ भाई आप तुम ऐसा करोगे, ठीक है, ये होती है चीज़। तभी ये कहते हैं पेश करना औपचारिक रूप। ये हमेशा याद रखना, कभी भी हिंदी या इंग्लिश के वर्ड्स कभी आपको कन्फ्यूजन कर देंगे, हिंदी के वर्ड्स नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना ये चीज़। सही और सही में अंतर अलग है, बात करने के तरीके से पता चलता है ये सही है या सही है, ठीक है, यही चीज़ को बताना चाहता है। इसका एक क्या रखा गया, एक थीम भी रखा है, बहुत बड़ा थीम है, तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको ध्यान से देखना। इसका थीम इतना बड़ा है कि अगर आप लोगों को पेपर में आएगा ना तो एक बार में देख के आप लोग कर दोगे। देखिए हम बताते हैं क्या इसका थीम है। इसका थीम है प्रमोट सो लेटरिंग among all and encourage people to work together towards eliminating hunger on a global स्केल, ठीक है। इसका ये इतना बड़ा वो है, क्या बोलते, थीम, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर आप लोग और अच्छी करंट अफेयर में हमेशा मेरे साथ रहोगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे पॉइंट लाऊंगा, बट हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ हाय भेजना है कि गुड मॉर्निंग सर, हाय, इस टाइप से आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो पे करके देंगे, जो हम कर सकते हैं वो करके देंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।